वो अपने ही जाल में देखो कैसे फंसती चली जा रही है। कोई छुपकर आपकी चर्चा कर रहा है अपने घर में। कोई है जो ज़बरदस्त धोखा दे सकता है आपको, रहना है आपको सावधान। और देखो मुफ्त का ज्ञान बांटना पड़ सकता है आप पर भारी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। क्या है जो आज खुलने वाला है सत्य बनकर? क्या जानेंगे आप? कौन सा भेद खुलेगा और किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पाऊंगी? देख लेते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, माता लक्ष्मी या माता मैं कह लूँ सीधे, क्योंकि प्रस्पैरिटी की साथ में झलक मिल रही है, यानी कि आज माता की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मैं माँ लक्ष्मी कह सकती हूँ, आप गॉडेस दुर्गा को मानते हो, आप माँ काली को मानते हो, आप आज माँ की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आदिशक्ति दुर्गा भवानी हो सकती है, लेकिन विद प्रॉस्पेरिटी है इसीलिए मैं माँ लक्ष्मी का नाम ले रही हूँ। माँ लक्ष्मी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और गोल्डन, येलो गोल्डन होता है ना, सूर्य उदय का जो कलर होता है, सन की जो लाइट होती है ना, सुबह वाली है ना, 6:30 बजे 7 बजे वाली जो लाइट होती है ना, इस तरह के रंग की एनर्जी आ रही है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत। मैं दोनों को लक्ष्मी से जोड़ूंगी, ये कलर भी लक्ष्मी का है। माता लक्ष्मी की आज एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस वक्त। माता लक्ष्मी से रिलेटेड क्या चीज़ आपके आँख के सामने है, मुझे ज़रूर लिखिए। कोई शंख है, कोई माता लक्ष्मी की तस्वीर है, कोई मूर्ति है, पूजा रूम दिख रहा है, चांदी के सिक्के हैं, सोने की मुद्राएं हैं, कोई ऐसी चीज़ जो माता लक्ष्मी को कनेक्ट करती है इस वक्त किसकी आंखों के सामने है? क्या है? आप किस चीज़ के इतने करीब है कि एनर्जी यहाँ तक पहुँच रही है? मुझे ज़रूर कमेंट करके लिखिए। और माँ लक्ष्मी से बड़ा क्या है इस संसार में? सबको धन की आवश्यकता है, सबको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सबको सफलता चाहिए, जीत चाहिए। और कहीं ना कहीं कह लो तो पूरी दुनिया आज काम कर रही है पैसों के लिए। कितना भी छोटा काम क्यों ना हो, अगर उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, तो इंसान थोड़े समय के बाद बोर हो जाएगा और नहीं करेगा काम। और वही पैसे के लिए चाहे कितना भी कठिन काम हो, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है, लेकिन हर इंसान काम कर रहा है कि वो 2 पैसे अर्जन कर सके। कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी से ही ये संसार है, ये सृष्टि है। इस प्रॉस्पेरिटी को रिसीव कीजिए, माँ लक्ष्मी को रिसीव कीजिए। और लक्ष्मी की जब भी एनर्जी आएगी तो मूलांक 6 को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि ये अंक ही शुक्र का है। जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख है, आप 6 मूलांक के जातक होते हैं, आप शुक्र वाले लोग हैं। आपकी या आपके संतान का संबंध इस नंबर से है तो मुझे ज़रूर बताइए। और मैं बताऊं, ये नंबर वाले बच्चों के, ये नंबर वाले इंसान के, अगर आप सिर्फ साथ रहते हो ना, आप पार्टनरशिप में रहते हो ना, इस घर में अगर एक भी 6 वाला हो तो सबको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। जो भी काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, धन वैभव से घर भर उठेगा। और आप लोग बड़े अच्छे होते हो, बड़े सुंदर होते हो, बड़े विनम्र होते हो, जोड़ देते हो सबको। और जिस घर में जोड़ने वाला आ जाता है उस घर में प्रॉस्पेरिटी आनी ही आनी है। नंबर 6 की उस ऊर्जा को रिसीव कीजिए, शुक्र की ऊर्जा को रिसीव कीजिए, माता लक्ष्मी की प्रॉस्पेरिटी को रिसीव कीजिए। दूसरा, यहाँ एक रंग की एनर्जी आ रही है, गोल्डन येलो, बिल्कुल सन की जो लाइट आती है ना सुबह सुबह, पीले वाली लाइट, ऐसी लाइट की कलर दिख रही है। क्या है आपके सामने इस वक्त? ऐसे रंग के कपड़े हैं आपके पास, दीवार है, कोई पेंटिंग लगा रखी है, कोई मूर्ति है गोल्डन शाइन वाली, मुझे ज़रूर लिखिए। यहाँ से भी प्रॉस्पेरिटी, यहाँ से भी धन की ऊर्जा, यहाँ से भी शुक्र की ऊर्जा जुड़ रही है। लेकिन इस कलर को अगर देखा जाए तो सूर्य को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये सूर्य का भी कलर है, इसीलिए हम इसे सूर्य की भी एनर्जी कह सकते हैं। सूर्य की बात करूं तो 1 मूलांक वाले व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं ज़रूर, जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख या 28 तारीख को है। आप लोग 1 मूलांक के जातक हैं, आपके स्वामी ही शुक्र है। शुक्र की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। जितनी बड़ी सफलता मिल रही है, जितने आगे जा रहे हो, विचार जितने अच्छे हो रहे हैं, आपके बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहे हैं, यह सब सूर्य की मेहरबानी है। सूर्य की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए। और नंबर 1 से क्या संबंध है आपका, 1 मूलांक से क्या संबंध है आपका या आपकी संतान का, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। देखो फर्स्ट डाउनलोड यहाँ आ चुका है, वो अपने ही बिछाए जाल में फंस रही है, फंसती चली जा रही है। यहाँ स्त्रीलिंग वर्ड है, यानी कि हर हाल में ये महिला के लिए है।
कोई है आपके जीवन से जुड़ी। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसके जीवन से एक महिला जुड़ी हुई है, एक लड़की जुड़ी हुई है जो चालें चल रही है, एक औरत जुड़ी हुई है जो चाल चल रही है, जाल बिछा रही है, लेकिन अब उल्टे पड़ने वाले हैं पासे। वो अपने ही जाल में देखो फंसती चली जा रही है, अर्थात जिसने आपके लिए गड्ढा खोदा वो गिरने वाली है उसमें। जिसने आपके लिए जाल बिछाया अब वो फंसने वाली है। कुछ तो किसी महिला ने ऐसा किया है कि बस बुराई कर रही है, नित्य निंदा कर रही है, आलोचना कर रही है, आपके सपनों पर वार कर रही है। आपकी सफलता जिसको देखी नहीं जा रही अब उसकी असफलता की बारी है। आपकी खुशियां जिसको देखी नहीं जा रही, दुख प्राप्त करने का समय भी उसका आ गया है। जो नित्य आपके लिए गड्ढे खोद रही थी, जो चाहते थे कि आप मुंह के बल गिरे, अब मुंह के बल गिरने की बारी उसकी आई है। कुछ ऐसा उसने कर दिया है कि इस बार अपने ही जाल में उसके ही पैर फंस रहे हैं। ये होना है, ये सृष्टि का नियम है। आप गड्ढे खोदोगे तो उसमें आप ज़रूर गिरोगे, अभी गिरो या कल गिरो या परसों गिरो। अर्थात जीवन में कभी कभी तुरंत गलती करो और तुरंत उसकी सज़ा मिल जाती है, और कभी कभी वो गलती और गहरी होती जाती है, पाप में बदल जाती है, और जीवन के अंतिम समय में हमें उसकी सज़ा मिलती है। लेकिन एक बात तो तय है कि अच्छे कर्म का फल जहाँ अच्छा होता है वहीं बुरे कर्म का फल बुरा भी होता है। यहाँ एक महिला, एक लेडी की एनर्जी यहाँ आ रही है आपसे होकर। आपकी शत्रु है, आपका अपना कोई हो सकती है, आपके परिवार की हो सकती है, आपकी मित्र हो सकती है, पड़ोसन हो सकती है, आपसे जुड़ी किसी न किसी संबंध में हो सकती है, जिसको नहीं खुशी बर्दाश्त हो रही है आपकी, जो नहीं देख सकती है आपकी सफलता, जिसे नहीं पसंद है आपका हंसता खिलता चेहरा। देखो अब वो जो चालें चल रही थी और आप उसका निरंतर शिकार हो रहे थे, वो जो बस चालें चल रही थी, वो जो जाल बिछा रही थी, उस जाल में वो खुद फंसने वाली है। कभी कभी होता है ऐसा कि हम दूसरों की बेइज्जती की तैयारी करके रखते हैं और खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं भरी महफिल में। कुछ ऐसा ही होने वाला है एक महिला के साथ, एक लड़की या लेडी के साथ, जो लगातार आपका नुकसान करना चाह रही थी, परंतु अब होने वाला है उसका बड़ा नुकसान। जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। और एक चीज़ और, आप अपनी तरफ से उनको क्षमा कीजिए। आपको अपनी तरफ से उनको सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा उनके लिए दंड तय कर चुके हैं। परमात्मा उनके लिए सब कुछ तय करके रख चुके हैं। इसीलिए आप बस इग्नोर कीजिए, आप बस क्षमा कीजिए, आगे बढ़िए, अपनी सफलता की ओर ध्यान दीजिए। उसके किए का फल उसको अब प्राप्त होगा। ऑलराइट, यहाँ सेकेंड डाउनलोड आ चुका है। कोई छुपकर चर्चा कर रहा है आपकी अपने घर में। देखो, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी की बात करूँ तो पीठ पीछे कहीं आपकी बातें हो रही हैं। कुछ अच्छा किया है आपने, सामने वाले की हिम्मत नहीं है मुंह पर आकर कहे कि तुमने अच्छा किया है, वेल डन। यही होता है, जो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, जो लोग हमसे जलते हैं, हमसे खुश नहीं है, या किसी भी कारण से हमारे साथ संबंध में जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से हमें पसंद नहीं करते, है ना। हमारे मित्र हमें पसंद करते हैं, हमारे पड़ोसी हमें पसंद करते हैं, लेकिन ये एक कटु सत्य है कि हमारे घर के परिवार को हमारी वैल्यू नहीं होती। ब्लड रिलेशनशिप में फिर भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये जो लीगल रिलेशनशिप वाले रिश्ते होते हैं ना, कितनी भी पढ़ी लिखी बहू हो, कितनी भी समझदार हो, कितनी भी अच्छे घर की बेटी हो, जब वो बहू बनकर आती है तो न जाने कितने इल्ज़ाम लग जाते हैं उस पर। दुनिया की सबसे बुरी महिला वो बन जाती है एक समय। ना ही उसको बात करने की तहजीब है, ना ही उसको खाना बनाना आता है, ना ही उसे चलना फिरना आता है, ना ही किसी भी तरह की बातें आती है। ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लग जाते हैं एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की पर कि वो खुद सोचने लगती है कि मैं किस काम की हूँ, है ना। ये होता है कि मतलब कितनी भी आप कीमती हो, कितनी भी आप महत्व रखते थे अपने घर में, लेकिन यहाँ आने के बाद लोग आपको पसंद नहीं करते। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आप कुछ अच्छा करती हैं, जब आप कुछ अच्छा करते हैं, बहुत सफलता हासिल करते हैं, तो जो लोग आपको गालियां दे रहे हैं, जो लोग आपको आलोचना कर रहे हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते, वो भी आपकी चर्चा करते हैं, लेकिन छुप कर। वो भी आपकी चर्चा, क्योंकि उनके पास शब्द नहीं होते आपकी तारीफ करने के लिए, उनका मुंह नहीं होता। कभी तो उन्होंने मुंह पर आपको पूरा बेइज्जत किया, आप कहाँ से तारीफ करेंगे, है ना। हमारे पड़ोसी कभी कभी हमसे इतना जलते हैं कि जब हम पास कर जाते हैं, हम किसी परीक्षा को पास करते हैं, हम किसी नौकरी को ले लेते हैं, हमारा संतान प्राप्त होता है, या हमें कुछ ऐसी बड़ी अचीवमेंट मिलती है, तो जलन के मारे, मतलब बहुत ज़्यादा हेट जो उनके भीतर है, इतनी ज़्यादा जेलसी की जो भावना है उनके भीतर, यही कारण से वो बधाई देने आपको नहीं आ पाते।
परंतु एक सत्य यह भी है कि आपकी काबिलियत पर ताली वो भी बजा रहे हैं, छुप कर रहे हैं आपकी चर्चा, दूसरों से कह रहे हैं बहुत अच्छा किया इसने, सोचा नहीं था मैंने इसको ये सब मिलेगा, लेकिन वो आपके मुंह पर आपकी तारीफ नहीं करेंगे, वो भी विवश है। परंतु यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, इस वक्त मैं किसी ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ जिसकी चर्चा कोई कर रहा है लेकिन छुप कर। आप महिला भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, आपकी चर्चा हो रही है, आपने अच्छा किया, आपकी प्रशंसा हो रही है, आपकी सफलता की चर्चा हो रही है, आपने जो अचीव किया उसकी चर्चा हो रही है, परंतु छुपकर हो रही है, पीठ पीछे हो रही है। वो अपने घर में कर रहा है चर्चा, उसको भी हैरानी है कि आपने इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया, लेकिन इतनी जेलसी है उनके भीतर, इतनी ज़्यादा नफ़रत है कि सामने से आकर ना बधाई दे सकते हैं और ना ही आपकी तारीफ़ कर सकते हैं। तो चर्चा हो रही है परंतु पीठ के पीछे। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। देखो एक पुरानी पलंग मुझे दिख रही है, बेड होता है ना पलंग, 4 पैर वाले पलंग, अब तो दीवान चलता है स्टोरेज वाला, बॉक्स वाला, लेकिन ये एक पुरानी सी पलंग मुझे दिख रही है किसी के घर की, लकड़ी मोटी मोटी सी है और 4 पैर वाले हैं, और लेकिन काफ़ी पुराना। मैं आपको बताऊं ये कम से कम 25 साल से भी ज़्यादा पुराने होते हैं ना। पहले हमारे यहाँ भी एक फर्नीचर था लेकिन अब वो नहीं है, उसे हटा दिया गया, स्पेस काफ़ी ले रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था, बट किसी ने बड़े संभाल कर अपने बुजुर्गों की निशानी रखी है। एक पुराना सा पलंग मुझे दिख रहा है विथ वेरी 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 पॉजिटिव एनर्जी, बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही है। इस पर आपने बेड डाल रखा है, बेडशीट डाल कर रखा है, इस्तेमाल कीजिए चाहे नहीं कीजिए। अगर आपके घर में स्पेस है और आपने अपने बुजुर्गों की निशानी को संभाल कर रखा है, आपने अपनी किसी पुरानी चीज़ को इतना संभाल कर रखा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। किनके घर का ये पलंग दिख रहा है मैं आपको बता दूँ, साइज़ में थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी बड़ा है, अच्छा खासा बेड है, 4 पैर वाला एक पुराना पलंग मुझे दिख रहा है, और पुराना है, फर्नीचर देख के ही समझ में आ रहा है काफ़ी पुराना है, विथ पॉजिटिव एनर्जी। जिनका भी है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। देखो नेक्स्ट जो डाउनलोड यहाँ पर आया है कि एक ज़बरदस्त धोखा मिल सकता है आपको। इस वक्त मैं किसी ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ, मैं जिनकी एनर्जी इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। रहना है आपको सावधान, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको सावधान रहना है। बहुत ज़बरदस्त धोखा मिल सकता है आपको, किसी ने कर ली है पूरी तैयारी। मतलब इस धोखे से बचने के चांसेस 10% है और धोखा खाने के चांसेस 90+% है। तो यानी कि धोखा मिलेगा ही मिलेगा आपको, अगर आप अपनी सावधानी से बच सकते हैं, अगर आप अपनी हिम्मत से और अपना चतुराई से उसको बच के निकल सकते हैं, तब तो नुकसान कम होगा। लेकिन यहाँ नुकसान बहुत होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई अपना छल सकता है आपको, कोई करीबी धोखा दे सकता है आपको, जिसको मित्र कहा आपने, जिसको भाई कहा आपने, जिसको पड़ोसी कहा आपने, जिसके साथ अपना दुख सुख साझा किया, जिसके साथ दिल खोल कर आपने रख लिया। लेकिन देखो अब कैसे धोखा मिलेगा। एक शब्द है यहाँ पर कि ज़बरदस्त धोखा, मतलब कोई धोखा खा सकता है या कोई धोखा दे सकता है, एक सामान्य सा वर्ड लगता है, लेकिन यहाँ पर डाउनलोड आया है कि एक ज़बरदस्त धोखा मिलेगा आपको, कोई ज़बरदस्त धोखा देगा आपको। यानी कि एक तो सबसे पहले वो बहुत करीबी होगा, कोई अजनबी हमें कभी धोखा दे ही नहीं सकता, क्योंकि अजनबी पर हम विश्वास नहीं करते। धोखा हर उस जगह पर होता है जहां हम विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर भी आपके साथ हो सकता है एक ज़बरदस्त धोखा। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, संभल कर रहना है, बच कर रहना है और सारी बातें खोल कर नहीं बतानी है किसी को। यदि आपकी आमदनी बहुत अच्छी आ रही है, यदि आप बहुत खुश हैं, किसी क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा सफल है, बहुत कुछ आपने प्राप्त कर लिया है, थोड़ा सा ढक कर बताओ। अब ज़माना ठीक नहीं, किसी की नज़र ठीक नहीं, अपने खुद के भाइयों की नज़र लगती है कि मैं इतना ही कमा रहा हूँ और वो इतना कमा रहा है। ज़माना बहुत ख़राब हो गया है, शायद ये कलयुग है और कलयुग शायद प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि किसी को किसी की खुशी देखी नहीं जा सकती। यही कारण है कि आज धोखे बढ़ गए हैं, विश्वासघात बढ़ रहा है। यहाँ भी इस वक्त मुझसे कोई ऐसा व्यक्ति कनेक्ट है, कोई ऐसा पर्सन इस वक्त जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। बहुत बड़ा धोखा का शिकार आप हो सकते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है रहना है आपको सावधान। ऑल राइट, लास्ट डाउनलोड यहाँ आ चुका है। मुफ्त का ज्ञान बांटना पड़ रहा है आप पर भारी। देखो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस वक्त मैं किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई हूँ जो केवल दूसरों का भला सोच रहा है ना। उसका क्या संबंध इस डाउनलोड से बताओ। मुफ्त का ज्ञान आप बांट रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में कुछ अनुभव किया,
कुछ अर्जन किया अपने अनुभव से, जितनी बार ठोकरें आपको लगी, आप कुछ सीखे अपने जीवन से, और अब आप चाहते हैं कि सामने वाले को ठोकर ना लगे। वो खुद आपका बच्चा हो सकता है, आपका पोता हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके साथ काम करने वाले जूनियर हो सकते हैं। आपने जो अनुभव किया अपने जीवन में, आप पकड़ पकड़ कर दूसरों को बताते हैं। आप सबको सावधान रहने के लिए बताते हैं, जीवन के खूबसूरत अनुभव बताते हैं, कटु अनुभव बताते हैं, सीख देते हैं, मुफ्त का ज्ञान देते हैं। लेकिन यही एक चीज़ है जो आपको लोगों का शत्रु बना रहा है। लोग पसंद नहीं कर रहे हैं आपको, क्योंकि फिर आप मिलेंगे तो कुछ अच्छा बताएंगे, और अच्छा सुनने वालों की थोड़ी सी कमी हो गई है ना। गलत बातें करो, बेकार की फिजूल की बातें करो, खर्च की बातें करो, बेवजह की बातें करो, लोगों को पसंद आती है। जहाँ आप कुछ अच्छा बोलते हो, अच्छा समझाते हो, गलती ना करने के लिए कहते हो, आप शत्रु बन जाते हो। यही एक चीज़ आप पर भारी पड़ने वाली है। मुफ्त का जो आप ज्ञान बांट रहे हो, आपने जो अपने जीवन में अर्जन किया, अपने जीवन को व्यय करके आपने जो कमाया, आप सोच रहे हो सामने वाले बच्चों को भी मैं उस चीज़ को अभी ही बता दूं, और ये चीज़ खल रही है सामने वाले को कि हर वक्त अच्छी बात क्यों बताई जा रही है हमें, हर वक्त अच्छा अच्छा हमें क्यों बताते रहते हैं। यही कारण है कि आपकी कुछ चीज़ें बिगड़ सकती है, कुछ लोग आपके शत्रु हो सकते हैं, कुछ लोग आपसे रूठ सकते हैं, नहीं आना चाहते हैं आपके पास, या पीठ पीछे कर रहे हैं आपकी बुराई, आपकी आलोचना, क्योंकि आप हैं कुछ हद से ज़्यादा अच्छे। अब आपको सीखना होगा थोड़ा ना करना, थोड़ा चुप रहना। देखो, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ, जब हम मुफ्त का ज्ञान बांटते हैं, हम जब कोई अच्छी चीज़ें ऐसे लोगों को बताते हैं जिनको ना उस चीज़ की ज़रूरत है और ना कद्र है, तो हमारा गुरु खराब हो जाता है ना। हमारा गुरु ग्रह खराब हो जाता है। बेवजह की जब हम बातें करते हैं, हमारा बुद्धि खराब हो जाता है। तो आपने खुद ही अपने गुरु को खराब किया। आप कुछ बहुमूल्य चीज़ों को पाए हैं, बहुत सारा अनुभव किया, आपने अध्यात्म पढ़ा, बहुत लोगों से मिला, और आप बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन आप जब यही चीज़ें तुरंत से 1 मिनट में सामने वाले को बोलते हो तो उसको बुरा लग जाता है। तो यहाँ गुरु ग्रह आपके भी बिगड़े हैं। मुफ्त का ज्ञान पड़ सकता है आप पर भारी, पड़ रहा है आप पर भारी, और अब आपको लग रहा है कि मैं क्यों समझाने गया उसको, वो गिर रहा था गड्ढे में, गिर जाता, मैं क्यों गया समझाने। ऐसा अब अनुभव हो रहा है या होगा? जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अब ज़माना बिगड़ गया है, इसीलिए अच्छे लोगों से मैं कहूँगी थोड़ा सा शांत रहिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।